अच्छा। तो मकसद सिर्फ यही है कि आप जो चीजें अपने दीगर सब्जेक्ट्स में सीख रहे हैं, हदीस की चीजें होंगी, आपकी तारीख की, सीरत की, तो आप लोग इस चीज के लिए इक्विप्ड हो जाएं कि उस सारे नॉलेज को थ्रू मीडिया और मीडिया के किसी भी फॉर्मेट को अपनाते हुए आप दुनिया को बता दें, या जारी बात उसको दावत के एक इक्विपमेंट के तौर पर, एक हथियार के तौर पर यूज कर लें। तो जैसे मैं पहले भी बार बार ये कहता हूँ कि ये शायद थ्योरी का या पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस का मामला है। और अगर आप प्रैक्टिकली इसको अडॉप्ट करते हैं तो फिर ये इसका थोड़ा बहुत सीखना के लिए हेल्प कर देता है। वरना यानी अब इतना कोई मुश्किल नहीं रह गया इस चीज को। इसके लिए आपको जो बेसिक जो आपकी सलाहियत चाहिए होती है वो बड़ी सिंपल है कि आपको बोलना या तो आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, और या कुछ क्रिएटिव चीज यानी ग्राफिक्स में कुछ क्रिएट कर देना आना चाहिए। अच्छा, अब ये तीनों चीजें ही बेसिकली रिलेटेड हैं आपके नॉलेज के साथ। और नॉलेज वही जो कि आप अपने जो है ना मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हैं। मसलन आप हदीस की क्लास पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपने अहादीस की मुख्तलिफ डिबेट्स पढ़ते होंगे। और असल और जो हम जो मीडिया पे जो बात करते हैं वो ये है कि जो नॉलेज आपने सीखा है और जो एक्सपीरियंस आप अपनी लाइफ से ले रहे हैं। मसलन आपने कोई वाकया देखते हैं, हमने शायद इसको डिस्कस किया था कि नहीं, कि पिछले दिनों यानी जो लाहौर में वाकया हुआ कि जी वो एक खातून थी, उसके जो उसने पहना हुए था लिबास, उसके वाले से कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। अच्छा, और उसके बाद यानी वो तो एक उस वक्त का अचानक वाकया था। उसके बाद जो डिबेट जनरेट हुई, जो लोगों कुछ लोगों ने तनकीद की, बहुत से लोगों ने, लिबरल्स ने उसको अपने रंग में इस्तेमाल किया, दीनी तबके के लिए ने अपने तौर पर इसको डिस्कस किया। तो ये सारा मामला था मीडिया मैनेजमेंट का, क्राइसिस मैनेजमेंट का। यानी अगर सोसाइटी में अगर आप मीडिया को मैनेज करना नहीं सीखते, अब देखें उस सारी कंट्रोवर्सी में जो मसला बना वो ये था कि एक तो जो लोग थे वहां पे वो समझ ही नहीं सके कि ये कुरान की आयत लिखी हुई है या ये कोई और चीज है या कोई डिजाइन है। चलें, उन लोगों को के हवाले से हम कह सकते हैं कि कुछ को मतलब इतने ज्यादा लोगों में से कोई भी उस वक्त ये चीज जज नहीं कर पाए। खैर उसमें उलमा इन्वॉल्व हुए। अच्छा, अब वहाँ उस पूरे मामले में सबसे जो चीज नेगेटिव हो गई, जो जिसने फिर बहुत ज्यादा पूरे दीनी तबके को, उलमा को वो बहुत ज्यादा परेशान भी किया, या इम्पैक्ट तनकीद का सामना करना पड़ेगा, वो ये था कि जब क्लियर हो गया, यानी जब वो वहां पे चले गए और ये चीज क्लियर हो गई कि जी उसकी जो लिबास था उस पे कोई भी कुरानी आयत नहीं है, वो कोई डिजाइन है, तो फिर आपने माफी क्यों मंगवाई उससे। अच्छा, अब ये बड़ा वाकई देखने को, अब ये उस वक्त बड़ी मतलब ये चीज डिस्कस होगी। बाद में फिर वो जब उन उलमा के इंटरव्यूज आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा ही नहीं थी ख्वाहिश। ये तो पुलिस ने कहा कि नहीं जी आप एक वीडियो रिकॉर्ड करा दें, वरना अवाम मुतमईन हो जाए, नहीं तो फिर लोग उस पर हमला ना कर दें, वगैरह वगैरह कोई और बातें भी लोगों की उन्होंने। अ, लेकिन सारे सिनेरियो में यही था कि उस वीडियो में उनका बैठना, जो कि पुलिस की ख्वाहिश पे बनाई जा रही थी, तो उस बैठने ने उनको इतना मुतनाज़ा बना दिया या उतनी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई कि वो लोग यानी बहुत ज्यादा परेशानी हुई उस वजह से। तो ये थी मीडिया मैनेजमेंट, कि आपको आज के दौर में अपने हर एक्ट से या अपने हर जो इवन बात से, आप कोई जो लेक्चर दे रहे हैं, आप में से हो सकता है कोई कुछ लोग दर्स देने को या तदरीस करने को या दीनी कोई क्लास चलाने को अडॉप्ट करें। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आज के दौर में
खुसूसन जो सोशल मीडिया है, इसमें आपको इस चीज को अहमियत देनी है कि इसकी बाकायदा मीडिया आउटकम क्या हो। आपकी बात को नेगेटिव यूज तो नहीं किया जा रहा। और यहाँ आप जो बात कर रहे हैं और उसका कोई ऐसी उससे कंट्रोवर्सी जनरेट तो नहीं होगी जो कि सोशल मीडिया पे आपके लिए मुश्किलात का बायस बन जाए। और फिर एथिक्स में हमने वो बात पहले भी की, हम मजीद भी बात आगे जाके करेंगे कि जो क्राइम्स हैं, जो सोशल मीडिया से रिलेटेड चीजें हैं, वो बाज़ औक़ात आपके लिए परेशानी का बायस बन जाती हैं, लाइफ थ्रेट का बायस बन जाती हैं, आपने अगर किसी को कोई ऐसी बात की है। तो हम आज के इस लेक्चर में जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि हम मुख्तलिफ फॉर्मेट्स पे पहले बात करते हुए आ रहे हैं। हमने रेडियो पे बात की, वहाँ पे क्या क्या होता है, वॉइस ओवर्स होती हैं या बाकी चीज़ें। हमने बड़ी डिटेल से प्रिंट मीडिया पे बात की कि उस पे आप क्या क्या कर सकते हैं, अखबार का एडिशन क्या होता है और उस पे क्या छपता है, आप उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं, कलर एडिशन पे कैसी चीजें बेच सकते हैं, या आपको इसी तरह मीडिया के प्रिंट मीडिया के हवाले से आपको क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। अब उसमें से अवेल आप क्या करते हैं ये आपके अपने पर है। ठीक है, कम से कम हमारा मकसद इस डिस्कशन का सिर्फ ये है कि आपको उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता जरूर दिया जाए कि आप इनमें से किसी को अवेल कर लें। अच्छा, उसी इसके बाद फिर आगे चल के हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को डिस्कस किया, जाहिर बात वो भी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है और अभी अभी तक जो है ना वो काफी ज्यादा देखा जाता है या उसका असर है माशरे पर। और आज हम सोशल मीडिया और इसके रोल पे बात करेंगे फोकस करके कि ये क्या है। अच्छा, अब दो तरह के नजरियात मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया जो है ये बेसिकली बाकी तीनों मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, कि मसलन चीजें वही जो है आ रही हैं जो दूसरे मीडिया पर हैं और शेयर सोशल मीडिया पे हो जाती हैं। तो इसने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। जैसे मतलब हम खबर अखबार में छपती है और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे शेयर हो जाती है। तो लेकिन असल में खबर अखबार की है, या चैनल पे खबर चलती है और वो फिर सोशल मीडिया पे आती है। तीसरी सूरत में रेडियो पे पॉडकास्ट होता है, वो सोशल मीडिया पे आ जाता है। तो इसमें दोनों नजरियात हैं और दोनों ही मतलब एक मजबूत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बेसिकली बाकी मीडिया जो है उनसे मिलके सोशल यानी सिर्फ फॉर्मेट यानी प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, चीजें उन्हीं की हैं। जबकि कुछ का ख्याल है कि नहीं, सोशल मीडिया एक अलग से मैकेनिज्म है, एक अलग से है और इसका दूसरे मीडिया के साथ तल्लक कोई नहीं। अच्छा, ये भी बात किसी हद तक दुरुस्त है कि बहुत सी चीजें सिर्फ सोशल मीडिया पे ही जनरेट होती हैं, सोशल मीडिया पर ही वायरल होती हैं। और हम देखते हैं कि बहुत से जो लोग हैं, लोगों से मुराद इन्फ्लुएंसर हैं कि जो जो टीवी पे मशहूर नहीं थे या जिन्होंने कभी टीवी को पे वर्किंग नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया पे आके वो लोग बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, लोग उनकी बात सुनते भी हैं और उनकी चीजें वायरल होती हैं और लोग जो है ना वो आज के दौर में ओपिनियन मेकर हैं। तो ये भी हकीकत है। तो असल में हमें जो इस सोशल मीडिया को किस तनाजुर में डिस्कस करना है, हमें इसको दावत दीन के तनाजुर में डिस्कस करना है कि हम सोशल मीडिया को किस तरह अपने दीनी मैसेज को फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी ये अब कोई राज की बात नहीं है। आप मेरा ख्याल है कि सभी अवेयर होंगे और मैं मतलब ये अज्यूम करता हूँ कि आप में से तकरीबन सबके ही सोशल मीडिया अकाउंट होंगे। हाँ, कम ज्यादा इस्तेमाल की बात होती है, कुछ लोग ज्यादा टाइम देते हैं, कुछ लोग कम टाइम देते हैं अपने अपनी मसरूफियात के हिसाब से। लेकिन ऐसा शायद आजकल नहीं है कि जी आप में से किसी को पता ना हो कि और फेसबुक है, जो यूट्यूब है और इसी तरह ट्विटर है, टिकटॉक है,
या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के या एप्स हैं, आप उनके बारे में जानते भी हैं, और जरूर या इस्तेमाल करते हैं, या कम से कम कभी ना कभी इस्तेमाल जरूर किया होगा। तो ये बहुत पॉपुलर है अरबों में इसके, अगर हम इसके स्टैट्स देखें तो बहुत ज्यादा इसके फॉलोअर्स हर ऐप के दो अरब में, मतलब बिलियंस में फॉलोअर्स हैं, खासकर जो बड़ी साइट्स। और हम अगले 3 लेक्चर्स में इन साइट्स को डिस्कस भी करेंगे अलग अलग से, कि इनको हम किस तरह यूज कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया जो है ना, इसका जो फायदा है दूसरे मीडियम से, जैसे हमने अखबार, टीवी, रेडियो वगैरह को डिस्कस किया। अच्छा, इसमें कुछ चीजें दूसरों से हट के फायदे की हैं। मसलन कि यहाँ पे आपको अपनी मतलब का डाटा मिल जाता है, आपको एक तरह से काफी हद तक आजादी मिलती है अपनी बात कहने की। और ये आजकल मतलब कम खर्च भी है समझा जा रहा है। और बल्कि आने वाले दौर में, जैसे कल परसों भी ऐलान हो रहा था कि हम वाईफाई फ्री कर रहे हैं, और बाज़ औक़ात आपको उमूमन उमूमन बहुत हद तक आपको मौके मिल जाते हैं इसको मुफ्त यूज करने के भी। मसलन चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हो जाए, बाज़ औक़ात आपके ऑफिसेज में ये इसको फ्री आपको यूजेज मिल जाता है इसका। ठीक है। और इस पे आपका डाटा महफूज रहता है। महफूज से मुराद आर्काइव जरूर बनता है। मसलन आप अपनी तहरीरें पुरानी भी पढ़ सकते हैं, कोई डाटा सेव कर सकते हैं, और जैसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अपना ब्लॉग बना सकते हैं। अच्छा, ये आपको अपनी पहचान देता है। यानी टीवी, अखबार और रेडियो से कहीं ज्यादा आपको अपनी शनाख्त सोशल मीडिया पे मिलती है, अपने अकाउंट्स के थ्रू। आप अपना फीडबैक इस पे दे सकते हैं, और भी रिसर्च वगैरह भी कर सकते हैं। ये तो जनरल इसके फवायद की बात। अच्छा, अब यानी इस दूसरे मीडियम से हट के इसके इसके कुछ एक्स्ट्रा फायदे भी हैं। ठीक है। तो सोशल मीडिया के, मसलन ये इशू, किसी भी इशू को हाईलाइट करने के हवाले से इसके अंदर सलाहियत ज्यादा है। देखें, जो अखबार है, टीवी और रेडियो, उसकी बाज़ औक़ात लिमिट हो जाती है। तो आप एक चैनल पे एक खबर एक दफा चलाएंगे, 2 दफा चलाएंगे, 3 दफा चला दें, हर घंटे बाद चला दें, यानी काफी हद तक आपकी लिमिट रहती है। और आप उस खबर को एक दिन तो चला सकते हैं, दूसरे दिन भी चलाएंगे वही खबर, तो बड़ा अजीब सा लगेगा। अच्छा, लेकिन सोशल मीडिया का मैकेनिज्म में जो हैशटैग्स हैं, या एक इस पे पॉपुलर जो मार्केटिंग टूल्स हैं किसी, तो यहाँ पे कुछ चीज हाईलाइट होना बड़ा आसान है। मसलन एक हैशटैग जनरेट होता है ट्विटर वगैरह पे, या और लोग फेसबुक वगैरह पे बात बात करते हैं टैग के साथ। तो उससे होता क्या है कि बहुत सब लोग एक ही इशू पे पोस्ट कर रहे होते हैं, और वो हाईलाइट हो जाता है बहुत ज्यादा, यानी हर एक बंदे का उस दिन का इशू शायद वही बन जाता है। ठीक है। ये इसमें काफी फायदे की चीज है कि और ये सभी यूज कर सकते हैं। मतलब आप अगर जो दीनी लोग हैं वो भी इसको बिल्कुल इसी तरह यूज कर सकते हैं, और लिबरल सेकुलर वो भी इसको बिल्कुल ऐसे यूज करते हैं। वो अपनी मकसद का ट्रेंड बनाते हैं, बनवाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर वो इशू को हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है। यानी इससे तेजी से बड़े पैमाने पर एक पैगाम रसानी आसान हो गई है, कि आप एक तो स्पीड है, और एक इसका वॉल्यूम बहुत है। देखिए, अखबार, रेडियो और बाज़ का टीवी भी, इसका आज के दौर में ना, इसकी लिमिटेशंस हैं। मसलन टीवी किसी इमारत के अंदर बैठे लोग ही देख सकते हैं, सब लोग बाहर वगैरह नहीं देख सकते। लेकिन सोशल मीडिया ने क्योंकि आपको ये फैसिलिटी दी है, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप ग्राउंड में खेल रहे हैं, चाहे आप किसी इवन फैमिली फंक्शन पे हैं, तो हत्ता कि आप बड़े आराम के मूड में कहीं पे दूर में हैं आम रूटीन से, तो भी आपके हाथ में जो मोबाइल है, क्योंकि ये मोबाइल अब आपकी न सिर्फ कम्युनिकेशन डिवाइस है, बल्कि ये आपकी एजुकेशनल डिवाइस भी है, ये आपका बिजनेस भी है, ये आपका आपके लिए डाटा स्टोरेज भी है, यानी आपके कॉन्टैक्ट्स का। तो आज के दौर में हम में से कोई भी इसको अवॉइड नहीं करता ना, मोबाइल को।
हर कोई इसको रखना एक तरह से मजबूरी कह लें, एक तरह से मतलब जिस भी आप तनाज़ुर में डिस्कस करें, ये अब आपके साथ है। ठीक है। मतलब ऐसी चीज नहीं है कि आप इसको अवॉइड कर सकते। जैसे मतलब ना अमूमन दीनी घरानों में या ये आज इतना मुश्किल नहीं होता था। अक्सर लोगों ने टीवी चैनल नहीं अपने घर में नहीं रखे, मतलब टीवी सेट। बाजू को अखबार आप ना लगवाएं, लोग नहीं लगवाते। और रेडियो तो खैर वैसे भी थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया। लेकिन मोबाइल के साथ जो चीज अटैच है वो ये है कि ये आपकी एक ऐसी जरूरत है कि इसने कुछ साथ ऐसी चीजें इन्वॉल्व कर ली हैं कि इसके बगैर आपका यानी सोसाइटी में रहना या मूव करना ही जो है ना मुश्किल है। मतलब आज के दौर में कोई अगर कहे कि जी मेरे पास मोबाइल या मेरा नंबर नहीं है, तो ये एक तरह से ऐसी बात है कि जिसको मतलब फील किया जाएगा। आप इसको बड़े ओपनली या शायद छुपाते छुपाते कुछ लोग कह दें कि जी उसके पास नंबर नहीं है। तो या इवन शायद आप मतलब कोई कहे कि मेरे पास तो नंबर नहीं है, मैं मोबाइल यूज नहीं करता, तो उमूमन उसको झूठ भी कहा जाएगा। यानी बाद लोग कहेंगे अच्छा ये छुपाने के लिए कह रहा है, या यानी ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको बड़े आसानी के साथ कहा जा सके। तो ये सोशल मीडिया के साथ चीजें जो अटैच हैं। ठीक है। फिर इसने मार्केटिंग के लिए मौके दिए हैं। और इसी तरह आप इन्हीं इसने इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दी है सोशल मीडिया ने ना। इन्हें अब सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आप में से कोई भी जो है ना बगैर सिफारिश के, बगैर किसी को खुश किए, बगैर किसी प्रेशर के इस पे आ सकता है, अपना मटेरियल दे सकता है और उमूमन वायरल भी हो सकता है। ठीक है। आप अच्छा कंटेंट देंगे या कोई यूनिक आइडिया लेके आएंगे तो आपकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस होगी जैसे कि दूसरों की है। क्योंकि और फिर वो कोई भी आपसे आपका प्लेटफॉर्म या आपकी जो पॉपुलैरिटी या आपकी आइडेंटिटी छीन नहीं सकता। मसलन इसकी मिसाल यही है कि अगर अखबार वालों से आपका कोई थोड़ा सा झगड़ा हो गया, वो आपका कॉलम छपना बंद कर दें। टीवी पे आप का यहाँ आपकी मैनेजमेंट का कोई मसला हुआ है तो आपका शो बंद कर देंगे। तो आपके पास अल्टरनेट प्लेटफॉर्म ही बाज़ औक़ात नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप इन चीज़ों से आज़ाद हैं और आपसे कोई आप फौरी तौर पर आपकी शनाख्त या वो चीज़ें छीन नहीं सकता। ठीक है। अब इसकी मुख्तलिफ जो शेप्स हैं, मतलब आप फोरम, व्हाट्सएप, ऑनलाइन एजुकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए, एप्लीकेशंस, डिजिटल लाइब्रेरीज, वीडियो लेक्चर, क्लासेस, फोरम्स, न्यूज़लेटर, और ऑनलाइन क्यूए, इन्हीं बहुत तरह से आप इससे फायदा ले सकते हैं। इवन जो हम पहले भी बात ये करते हैं कि ये हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारी ये वाली एजुकेशन है, ये भी इसकी एक मिसाल है कि हम ऑनलाइन जुड़े हैं। हम सोशल मीडिया पे के जरिए कोई मार्केटिंग हुई होगी, आप किसी भी शायद आपने फिजिकली आपका इदारा विजिट ही ना किया हो जिसमें आप स्टूडेंट हैं। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने फिजिकली भी विजिट किया होगा उसको। तो लेकिन ये जरूरी नहीं। आप अब क्योंकि आप ऑनलाइन जुड़े हैं, आप सोशल मीडिया से आपको कोई ऐड देखी है आपने और आप इसके साथ अटैच हो गए, तो और उसके साथ आप यानी आप अपनी पूरी डिग्री भी मुकम्मल कर लेंगे, सारी क्लासेस भी पढ़ लेंगे। तो ये मुमकिन है। ये मुख्तलिफ तरह की इसकी फैसिलिटीज में शामिल है। तो हम जब दीनी तौर पर देखते हैं तो ये हकीकत है कि जो सोशल मीडिया है इसका मैकेनिज्म है जो ऐसा है, क्योंकि ये टाइमलाइन और और जो आपकी जो है उसका एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। आपकी जो टाइमलाइन है, जो आपका सोशल मीडिया के आपके सामने जो एक फीड आती है। अच्छा, अब इस फीड में वाकई ऐसा है कि जी आपको डिट्रैक्ट किया जाए, यानी फोकस एक चीज पे रखना बाजू का तो मुश्किल हो जाता है। तो ये इसके साथ अटैच जरूरी चीज है कि आपको
आपका फोकस बड़ा डिस्ट्रैक्ट किया जाता है इसके जरिए। ठीक है, कि मसलन आपके सामने एक पोस्ट बहुत रिलीजियस आती है, आप उसको फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, शायद अगली ही पोस्ट कोई फनी हो जाए, उससे अगली पोस्ट कोई म्यूजिक हो जाए, उससे अगली पोस्ट कोई बाज वक़्त वल्गर चीज भी हो सकती है। तो सोशल मीडिया का जो कमर्शियल जो पर्पज से ये बना है, तो उसके मकसद में ये शामिल है कि लोग जो है ना वो बस इससे जुड़े रहें। यानी अगर आप देखें कि जो उसका टाइमलाइन का तस्वर, या जो इसके साथ कि आपका फोकस एक पॉइंट पे नहीं रहने दिया जाता। ठीक है, और उसमें मकसद यही होते हैं कि ठीक है आप बस इसके साथ, जैसे रील्स हैं या टिकटॉक आप में से अगर कोई देखता है इस तरह के, यानी आप घंटों उसके साथ जुड़े रहते हैं। और वो उसका मैकेनिज्म जो है इस तरह का है कि वो आपको कोशिश ऐसी होती है कि आप क्या ज्यादा से ज्यादा वक्त स्क्रीन पे गुजरे, जिसको स्क्रीन टाइम हम भी हम कहते हैं। तो अब इसके जो नए रोल क्या है, देखिए यानी सोशल मीडिया जो जब जनरेट हुआ था, या इवन जब आगाज भी हुआ इसका, तो उस वक्त तो ये कम्युनिकेशन एक टूल था कि जी चलें जी लोग टीवी के जरिए या दूसरे मीडियम्स के जरिए तो वन वे कम्युनिकेशन होती है। चलें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, लोग मिलके चैट ग्रुप्स बन जाया करें, या स्टूडेंट आपस में अटैच हो जाएं। लेकिन आगे चल के इसका रोल बहुत चेंज हो गया। अब तो ये माशरे में और सियासत असर और रसूख के लिए इस्तेमाल होता है। यानी अगर आपने सोसाइटी में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, आपने सोसाइटी में कुछ पॉपुलैरिटी गेन करनी है, तो सोशल मीडिया एक तरह से आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है, या उसको ये आपको जो है ना ऐसा प्लेटफॉर्म इसको यूज करना जरूरी है। मसलन मसलन अब पॉलिटिकल विंग्स हैं आपकी, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इवन दीनी जमातें हैं, ताकि जो दीनी नेटवर्क्स हैं उन्हें मजबूरन कह लें या जरूरत के तहत कह लें, अ, या एक अपॉर्चुनिटी यूज करने के हवाले से कह लें, लेकिन हकीकत यही है कि वो लोग अब आजकल हर कोई सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया को अपने हक में इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक अप्रोच करना, सोशल मीडिया को मार्केटिंग के लिए यूज करना, सोशल मीडिया पर अपने प्लेटफॉर्म्स को मजबूत करना, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस पे को यूज करते हुए अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना, इन सब चीजों के लिए कोशिश कर हर कोई कर रहा है। ठीक है, और दूसरे मीडियम्स से कहीं ज्यादा फोकस इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब मार्केटिंग का, बिजनेस का, और इसी तरह सोशल कनेक्शन का, नेटवर्किंग का, और अपना जो आपके नजरियात हैं उनके प्रोपेगेशन का टूल, जो पावरफुल टूल है, वो सोशल मीडिया बन रहा है। और इसी ने फिर एक जो चीज है कि इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट किए हैं, इन्फ्लुएंसर्स को सामने लेके आया है। इन एक नई टर्म है ना, पहले जर्नलिस्ट कहते थे, इससे पहले शायद आप कहेंगे जी एंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फिर जैसे कुछ दौर में मुख्तलिफ कॉलमिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज के दौर में हम कहते हैं जी इन्फ्लुएंसर ही सोसाइटी को लीड करते हैं। मसलन जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, कि जिनकी बात ज्यादा सुनी जाती है। तो अब यानी जो फॉर्मेट नया बना है, या सोशल मीडिया का जो रोल है, उसमें यह है कि बड़ी जमातें या जो भी जिसने कोई माशरे में इन्फ्लुएंस के लिए कोशिश करनी है, या माशरे को कोई नई बात बताने की कोशिश करनी है, अपना नजरिया फैलाना है, या पॉपुलैरिटी गेन करनी है, वो चाहे कोई पॉलिटिकल है, चाहे कोई रिलीजियस है, चाहे कोई बिजनेस का बंदा है, या कोई भी,
तो उस वो ये समझ चुका है कि हमने सोशल मीडिया को यूज करना है, और उसके जो है ना, इन्फ्लुएंसर्स के जरिए उसकी बात करना और उसको ज्यादा पॉपुलर करना है। जैसे इसकी मिसाल, मतलब जैसे हम रिसेंट थे कि इंडिया में एक शादी हुई है, ठीक है, वो बहुत कोई अमीर शख्स थे। अच्छा, शायद दुनिया में इसी तर्ज की या इतने खर्चे की शादियां और भी होती होंगी। वो पूरी दुनिया के सबसे अमीर नहीं है, लेकिन उन्होंने कौन सा अपनी सारी दौलत लगाई है। शायद मतलब इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में भी या अरब में कई जगहों पे लोग इससे भी कहीं ज्यादा एक्सपेंस कर देते हों, अपनी पार्टीज भी करते हों, सब कुछ। लेकिन उन्होंने उस पूरे इवेंट को डिजाइन ही इस तरह किया था कि ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड बन जाए। उन्होंने तमाम इन्फ्लुएंसर्स जो सोसाइटी के वो लोग के जो मतलब वो बड़ी एक स्मार्ट मार्केटिंग थी कि जी आप इन्हें उन्होंने खुद उस शादी की ऐड कही नहीं थी, ठीक है, ये नहीं है कि उन्होंने कोई बाकायदा उसके बिल बोर्ड्स लगवाए, लेकिन उन्होंने बुलाने के हवाले से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को इन्वॉल्व किया कि जिनका उनको पता था कि जो जब ये लोग शेयर करेंगे सोसाइटी में, तो हमारी खुद ब खुद ही वो ट्रेंड बन जाएगा, और वो चीज़ें मतलब लोग इसको इम्पोर्टेंस देंगे, और जब ये वायरल होगी तो हमारे लिए सोशल एक पॉपुलैरिटी का बायस बनेगी, और हर कोई इसी को डिस्कस कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज जो आखिरी हम आज की बात करेंगे, उसके बाद कोई आपके क्वेश्चंस हो या हम वो ले लेंगे, वो है जहन साजी, ठीक है। यानी आप माइंड मेकिंग करते हैं इसके जरिए। मतलब ये आजकल बहुत बड़ा टूल, यानी पहले कहा जाता था जी लोग नावल लिखें, मतलब आज से कुछ देर पहले, कुछ देर नहीं, सालों पहले, जब नसीम हिजाजी का दौर था, अगर आप में से कुछ लोग जानते हैं नॉवल की मार्केट को, तो उस वक्त ऐसे जिहादी किस्म के नावल लिखे गए कि लोगों में जज्बा जिहाद बेदार हो, वो अफवान वार का दौर था, और लोग वाकई उन नावल से मुतासर होकर उनको डिस्कस करते थे। अच्छा, वो वक्त खत्म हुआ। आज हम बहुत कम शायद नावल के हवाले से हम उसके साथ अटैच हैं। लोग बहुत ज्यादा पढ़ते थे नावल्स को, उसको डिस्कस करते। अच्छा, फिर पाकिस्तान में ही एक ड्रामा का वक्त आया कि ड्रामा ऐसे बनाए गए, और ड्रामा के जरिए लोगों की जहन साजी की गई, ठीक है, कि आपने कैसा बनना है। इवन कश्मीर के हवाले से ड्रामे बने, और मुख्तलिफ सोसाइटी के इश्यूज के हवाले से ड्रामा बने, और इसी तरह फिल्म को भी समझा जाता था कि आप कोई किसी टॉपिक पर फिल्म लेके आएंगे तो वो सोसाइटी को बहुत मुतासर कर देगी। हत्ता कि ऐसा वक्त भी तो होता था यानी पिछले कुछ अर्से में, कि एक मूवी आती थी तो वो यानी बहुत पॉपुलर होती थी, हर कोई उसको डिस्कस करता था। हत्ता कि उसके स्टाइल, उसका फैशन, उसकी ड्रेसिंग, उसका हेयर स्टाइल, उस हीरो की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती, ठीक है। तो और ये समझा जाता था कि अगर सोसाइटी में कोई नई बात फैलानी है या लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो मूवीज बनाई जाए। अच्छा, अब यानी वो सब कुछ चल रहा है, ये नहीं खत्म हो गया। उनमें से भी कुछ चीजें बाजुकात काफी पॉपुलर भी हो जाती हैं, लेकिन आज के दौर में ज्यादा जो समझा जाता है कि अगर भाई आपने सोसाइटी को इफेक्ट करना है, पूरी सोसाइटी को बदलना है, या सोसाइटी में कोई मैसेज देना है, अब चाह रहे हैं कि सोसाइटी इस तरह सोचे, ये उसको आप पैगाम कोई देना चाहते हैं, आप अपना कोई पैगाम पॉपुलर करना चाहते हैं, आप अपना नजरिया फैलाना चाहते हैं, आप अपनी पॉलिटिकल, कमर्शियल या बिजनेस एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहते हैं, लोगों के जहन में कोई चीज लाना चाहते हैं, तो आज के दौर में बेस्ट टूल सोशल मीडिया टूल है, जो कि जिससे, क्योंकि देखिए ये सारी की सारी गेम है जहाँ पे आपके जो यूजर्स मौजूद हैं, या जहाँ पे लोग सारिफीन हैं इसके, तो अगर टीवी के सारिफीन जब ज्यादा थे तो टीवी इम्पोर्टेंट था,
जब लोग रेडियो सुनने वाले ज्यादा थे तो रेडियो इम्पोर्टेंट था। जब लोग बुक्स पढ़ने वाले या अखबार पढ़ने वाले ज्यादा थे तो बुक्स, जो जब नॉवल बहुत पढ़ा जाता था तो नॉवल इम्पोर्टेंट था। और जब बुक्स का दौर आया या अखबार का एक दौर था तो वो यानी वो भी इम्पोर्टेंट था। और आज के दौर में यकीनन सोशल मीडिया ही इम्पोर्टेंट है। और जहन साजी के लिए, किसी सोशल कैंपेन के लिए इसी को इस्तेमाल किया जाता है। मेरा ख्याल हमारा वक्त भी ख़त्म हुआ है। और वैसे भी कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता दें। मेरे ख्याल 2-4 मिनट होंगे हमारे ये सेशन एंड होने में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि आप वाइवा किस तरह से लेंगे। जी जी, वो पहले भी चले, आप ज्यादा लोग हैं। बेसिकली देखिए, हमने ना जो मुख्तलिफ तरह के मीडिया फॉर्मेट्स को डिस्कस किया है। मसलन मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि जी अखबार का एडिशन क्या होता है, ठीक है। या एक रेडियो में आप किस तरह, किस किस तरह आप काम कर सकते हैं, जो हमने बड़ा डिटेल से डिस्कस किया हुआ है ना चीजें, ठीक है। जी सर। और जी। हम कह रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि एक चैनल में रिसर्चर का रोल क्या होता है, ठीक है। एक जो एंकर है या कोई जो अच्छा टीवी प्रोग्राम जनरेट करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। टीवी जी सर। ठीक है। चैनल का सेटअप के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। सेटेलाइट क्या होता है, ये चीजें मतलब हमने पढ़ी हुई हैं और डिस्कस भी की हुई हैं। तो बस इसी तरह, ठीक है, ये चीजें इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। जी सर, जज़ाकल्लाह। जी अभी तक यहाँ तक देखिए मैं बस खत्म करते करते कि हमारा ये जो आपका ये कोर्स है ना, ये बेसिकली हम क्योंकि इंट्रोडक्शन का ही कोर्स पढ़ रहे हैं, ये कुछ अभी हमारे पास कोई ऐसा मौका नहीं है या इस तरह नहीं है कि हम इसको प्रैक्टिकल शेप में करें। लेकिन बेसिकली ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और हम जो जितनी भी बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि आप अपने वो नॉलेज जो आप दीनी सब्जेक्ट से ले रहे हैं, ठीक है, वो हदीस का है, तो उसको मीडिया को यूज करते वक्त हुए सोसाइटी को बता दें, ठीक है। और आप जो सोच रहे हैं, आप सोसाइटी में जो पॉजिटिव चीज चाहते हैं, आप सोसाइटी को जो दीनी मैसेज देना चाहते हैं, दीन पर होने वाले हमलों का जवाब देना चाहते हैं,